टेक्निकल एनालिसिस की 70 to 80% जो बेस बनाता है वो बनाता है स्ट्रक्चर मैपिंग के ट्रेंड कौन सा चल रहा है। हम मार्केट में आप ट्रेंड में चल रहे हैं, डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं या साइड बेस में चल रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से डिफरेंट एक मेथड के साथ चीज़ें जो है वो सिखाता है। अब एक आम आदमी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा स्ट्रक्चर मैपिंग को फॉलो करूं। अब कुछ रिटेल वाले हैं जो हमारे जिसे हम ओल्ड स्कूल कहते हैं, वो एक अलग सिनेरियो बताते हैं, फिर एसएमसी वाले अलग फॉर्मेट के साथ आ जाते हैं। फिर जो लोग कोर आईसीटी ट्रेड्स करते हैं उनका एक अलग अपना स्ट्रक्चर मैपिंग है। तो एक आम आदमी जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं कौन सी चीज़ फॉलो करूँ। तो ये मैं वीडियो उसी चीज़ के ऊपर बना रहा हूँ कि आप कोई भी प्राइस एक्शन किसी भी फॉर्मेट में किसी चीज़ को ट्रेड करते हो, स्ट्रक्चर मैपिंग के कुछ रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप अपने एनालिसिस में अपना एनालिसिस उन चीज़ों की बेस के ऊपर बनाएं, स्ट्रक्चर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ड्रा करें, तो आपके जो तमाम कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ हमने नोट की हमारी फेसबुक कम्युनिटी के अंदर। स्टिल जितने लोग हम एनालिसिस पोस्ट करते हैं, अपनी चार्टिंग वगैरह की प्रैक्टिस शेयर करते हैं, मेजॉरिटी लोगों का स्ट्रक्चर मैपिंग में जो है वो गलती कर रहे होते हैं। अब इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल्स के ऊपर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। 1 से 1.5 घंटे की है, उसके ऊपर मैंने बीटीसी की तकरीबन कोई 2 से 3 साल की हिस्ट्री के ऊपर ओवरऑल पूरा प्रैक्टिस करके जो है वो दिखाया है। और हम एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग को फॉलो करते हैं, एज यू गाइस नो। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तीनों रिटेल, एसएमसी और आईसीटी, इन तमाम चीज़ों को बेस बनाते हुए कुछ रूल्स बताता हूँ। अगर आपको उनको फॉलो करेंगे तो आपने जो है वो आपने देखेंगे कि आप एक अच्छा स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और उसको अच्छे तरीके से उसके ऊपर अपना जो बाकी सेटअप है वो भी बना पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करते हैं तो बिफोर कि मैं वो आपको ड्रा करके दिखाऊं, उसमें आपने 2-3 चीज़ों का जो है ना वो ख्याल रखना होता है। उनमें पहली चीज़ जो है वो आपकी आ जाती है करेक्शन या इंड्यूसमेंट। अब लेट्स सी मार्केट ने यहाँ से अपना एक स्टार्ट पॉइंट लिया, अब यहाँ तक मार्केट आई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से करेक्शन लेना स्टार्ट की। अब ये बहुत दफ़ा ये होता है कि मार्केट ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आती है, ये करेक्शन नहीं होती, ये जस्ट बस एक सिनेरियो होता है, एक वेव होती है जो मार्केट लेती है। अब एक्चुअल करेक्शन कौन सी होती है, किसको मार्क करना है, ये इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखे हैं तो आप मैं यही चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। अब इंड्यूसमेंट वाले जो एसएमसी को फॉलो करते हैं, अब जो रिटेल वाले फॉलो करते हैं वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चली जाए तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये हमारा हायर हाई कंसीडर होगा और ये हमारा हायर लो कंसीडर होगा। तो वो तो इस चीज़ की बिहाफ के ऊपर इसको स्ट्रक्चर मान लेते हैं और ये है। अब ये चीज़ कैसे फॉलो करनी है ये भी इंशाल्लाह हम लास्ट के ऊपर बात करेंगे। अब एक बात दूसरे आ जाते हैं हमारे पास, जैसे एसएमसी या आईसीटी वाले हैं। एसएमसी आईसीटी जो लोग ट्रेड करते हैं बेसिकली वो मार्केट की करेक्शंस और इंड्यूसमेंट को भी साथ में जो है वो ट्रेड करते हैं। अब डिफरेंट नाम से इन चीज़ों को पुकारा जाता है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ में। लेट्स सी ये एक मार्केट का पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने अपना एक वेव साइकिल पकड़ा, मार्केट डाउन आई, मार्केट फिर ऊपर गई। सो उसमें एसएमसी में लोग ये कहते हैं कि ये जो हमारा पहला एक पॉइंट होता है, जब तक मार्केट इसकी इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं कर लेती तब तक हम इस चीज़ को जो है वो अपना स्ट्रक्चर वैलिड नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसको नहीं मार्क करेंगे। अब वो कहते हैं कि मार्केट आए, इसकी लिक्विडिटी कंज्यूम करे एंड इसके बाद जो है वो यहाँ से ऊपर जाए। सो ये जो हमारा पॉइंट होगा हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे, ये हमारा हायर हाई होगा और ये हमारा हायर लो होगा। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर मैपिंग जो कि मैं फॉलो करता हूँ जिसको। अब ये क्या होगा, अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, आपको ये बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, ये बहुत कम मिलेंगे आपको, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर तो ये चीज़ें थोड़ी इम्पॉसिबल हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट के अप एंड डाउन के ग्रो होने के बाद ये चीज़ें जाके कन्फर्म होती हैं। अब जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ये हमारा बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट आया है स्टॉक मार्केट से, फॉरेक्स और बहुत वो पेयर जिनमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वॉल्यूम ट्रेड होता है और उनका एक प्राइस सेक्शन मिच्योर होता है। तो ये चीज़ क्रिप्टो में बड़े अच्छे तरीके से काम करती है एसएमसी वाली, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो थोड़ा वोलेटाइल
फॉर्मेट होता है, उसमें वॉल्यूम्स जो है वो बहुत तेज़ी से निकल रहा होता है, वो आ रहा होता है, तो इसमें थोड़ा आपको रूल स्पेसिफिक होके चलना जो है वो आ जाता है। अब आप ये फॉलो कर रहे हो या ये फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब आप आपका बेसिकली जो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर आपने जहन में रखना है वो चीज़। आप दोनों चीज़ों, इसको भी फॉलो कर सकते हो, उसको भी फॉलो कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि अगर आप इन दोनों का कम्बिनेशन बना लो, इन दोनों के साथ आप चलो, जो बड़े टाइम फ्रेम है जैसे आपके पास वीकली है या डेली है, तो उसमें आप वो वाला देख लो, आप इसको छोड़ दो। क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि ये वाली चीज़ लेट्स सी अगर बिटकॉइन 70,000 के ऊपर है, तो ये वाला जो बेसिकली ये इस तरह का 1 डे या 4 आवर्स या इसमें आप ट्रेंड में आते आते उस वो तकरीबन पहुंच जाएगा 1 लाख से ऊपर। तो वो आपके किसी काम का नहीं, अनटिल आप टॉप डाउन एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर लेते, ठीक है। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड कर रहे हो। तो आई विल सजेस्ट कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और स्टिल ये अभी भी बहुत अच्छा तरीके से काम। अब जो चीज़ समझने की है कि हमने लेट्स सी ये एक मार्केट का ये स्टेप पकड़ा, अब मार्केट ऊपर गई नीचे आई, फिर ऊपर गई नीचे आई, फिर ऊपर गई, क्या अब ये सारे हायर हाई हायर लो हैं अकॉर्डिंग टू ये इस कॉन्सेप्ट में? इसमें आपने एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर ख्याल रखना, और वो स्पेसिफिक चीज़ है आपकी लेट्स सी ये आपका वेव है, और इधर आके जो है वो मार्केट क्या करती है, एक कैंडल बनाती है अपनी। अब ये कैंडल रेड है ग्रीन है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बेसिकली फॉर्मेट ये, आप जैसे लेट्स सी अगर हम अप में हैं तो डेफिनेटली ये जो लास्ट वाली कैंडल है ये ग्रीन होगी। जब रेड कैंडल बनना स्टार्ट होगी तो इट मीन्स कि मार्केट वहाँ से मार्केट ने जो है वो करेक्शन लेना स्टार्ट की है, यानी मार्केट ने अब फॉर एग्जांपल मार्केट क्या करती है, एक कैंडल ये यहाँ पे इस तरीके की बनाती है रेड, उसके बाद दूसरी ये बना देती है, तीसरी ये बना देती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम इसको वो इस तरीके से आएंगे, ये कंसीडर कर लेंगे ये पूरा कि ये हमारा हायर हाई है, वो जब ये इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो वो इसको हायर लो कंसीडर करते हैं। अब ये जो मैं पॉइंट समझाने की आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, आपने इंड्यूसमेंट या करेक्शंस की जो बात है, जो करेक्शंस हम आते हैं, अभी इंड्यूसमेंट के ऊपर तो हम आते हैं, जो करेक्शन की बात है, ये जो आपने लास्ट कैंडल आपकी बननी है ना, इस कैंडल्स की आपने हमेशा इनगल्फिंग देखनी है, ठीक है। कि अगर ये कैंडल इनगल्फ हो जाती है और ये कैंडल इनगल्फ होके हमारे पास इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है रेड कैंडल की। अब लेट्स सी मैं एक कैंडल बनाता हूँ और वो कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, ये हमारी एक कैंडल बन गई। अब अगर आप देखें तो इसने ऊपर से भी इसको इनगल्फ कर लिया, नीचे से भी इसको इनगल्फ कर लिया, और यहाँ पे करेक्शन सॉरी नीचे क्लोजिंग दे दी। सो जब ये सिनेरियो आपके पास बन जाए तो आपने सिर्फ इस वेव को एक्चुअल में करेक्शन मानना है। अब यहाँ से आपने वेट करना है कि ये करेक्शन कहाँ तक आती है, ठीक है। अब आप नीचे लेट्स सी मार्केट आने लगी चली जाती है, अब वट एवर जहाँ तक वो आती है उसको आने दें। नीचे स्पेसिफिकली ज़ाहिर बात है आपके POI पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट जोन होंगे, तो वहाँ से आगे जब वो रिवर्सल इख्तियार कर लेती है तो अगेन ऊपर जाके फिर आपका क्लोजिंग देती है। तो दिस इज़ द वेव जिसको आप क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो हायर हाई और हायर लो के ऊपर। अब आपका ये हायर हाई हो जाएगा जब ये ऊपर इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, और ये आपका हायर लो हो जाए। तो आपने स्पेसिफिकली ये करेक्शन वाले पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। अगर आप इस चीज़ को, अगर आप इस स्ट्रक्चर को डिटेल वाला जो है हायर आई कंटिन्यूस के अंदर फॉलो कर रहे हो, अगर आपने इंड्यूसमेंट का वेट करना है तो दिस इज़ द थिंग जो कि बहुत मतलब आपको मार्केट के अंदर अगर ये आप स्पेसिफिक रूल लेके चलते हो तो आपको अब स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्पेसिफिकली थोड़ा, एक तो आपको ये चीज़ पिक करने में भी काफ़ी टाइम लगेगी कि कौन सी चीज़ ड्रा करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे ड्रा नहीं करनी। अब जब आप अगर आप दूसरा सिनेरियो लेते हो तो उसमें तो आपने हमेशा ये कंसीडर ही नहीं करना कि ये आपकी कैंडल्स नीचे क्लोज हो रही है या नहीं हो रही। फिर उसमें आपने देखना है जैसे ही ये वेव क्लियर हो, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। अब लेट्स सी मैं एक वेव बनाता हूँ कि मार्केट लेट्स सी ये ऐसे चली जाती है, तो इसको हम सिंगल एक SMC में वेव कंसीडर करते हैं, ना कि इसको हायर हाई और हायर लो के तौर पे जो है वो देख लेते हैं। लेकिन अगर आप इसमें भी ये वाली कंडीशन ऐड कर देंगे कि आपकी ये जो लास्ट वाली कैंडल है इसकी इनगल्फिंग, या ऊपर तो इनगल्फिंग होनी चाहिए अगर आप, और नीचे इसकी करेक्शन होनी चाहिए, यानी इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, ये आप करेक्शन इसको मानेंगे। अब उस करेक्शन को आप वेट करें, जहाँ तक आती है उसको आने दें। अब जब वो करेक्शन ख़त्म होती है तो उसके बाद आप मज़ीद वेट करें कि उसकी भी लिक्विडिटी ले ले, तो उसके बाद जो है वो आप उसको कंसीडर करेंगे।
तो अब ये जो है हमने एसएमसी में इन सारी चीज़ों को देख लिया। अब क्या होता है जब हम आप आईसीटी के जो है वो ऊपर आते हो, तो आईसीटी में जो बिगर टाइम फ्रेम्स हैं उनको अलग तरीके से देखा जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ आईसीटी के अंदर वर्ड जैसे एसटीएच, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, ठीक है, लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो। तो ये डिफरेंट इस तरह की वर्डिंग आपको आईसीटी के अंदर मिलेगी, ठीक है। अब आपने इन सारी चीज़ों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। आईसीटी इज़ मोर, वो टाइम ओरिएंटेड एक चीज़ हो जाती है कि वो स्पेसिफिकली उनके 4 घंटे के अलग रूल होंगे, ठीक है, उसके जो है वो 1 घंटे का अलग रूल होगा। तो उस हिसाब से फिर जो है वो डिफरेंट तरीके से आप उसको उस सारे फॉर्मेट्स के अंदर कंसीडर कर सकते हो। अगर आप यही चीज़ आप दोनों का एक कम्बिनेशन बना लो ना, तो आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट्स सी, मैं आजकल जो एक चीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्टिल वो मेरी प्रैक्टिस जोन के अंदर है। जब मेरा उसके ऊपर हाथ सीधा हो जाता है तो मैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा कि मैं क्या करता हूँ आजकल। बड़े टाइम फ्रेम जैसे हमारे पास वीकली या डेली है, उसमें मैं ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ कि आप इसको हायर हाई मान लो, इसको हायर लो मान लो, और इसमें मैं वो वाली जो कंडीशंस है इस वेव की कंडीशन, उसमें मैं वो कैंडल वाली कंडीशंस को ज़रूर रखता हूँ। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर ये मार्क कर लेता हूँ, और इसके जो छोटे टाइम फ्रेम है, अब लेट्स सी मेरे पास अगर ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है और उसमें मैंने उस चीज़ को फॉलो किया हुआ है, तो मैं 1 आवर में, उसके बाद 15 मिनट में, 5 मिनट में, इन तमाम के अंदर मैं ये वाला स्ट्रक्चर मैपिंग जो है, जो इंड्यूसमेंट कलेक्ट करके बनता है, इसको फॉलो अप करता हूँ। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। अब मैंने लेट्स सी ये पॉइंट्स मार्क करके रखे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मेरा यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर आता है, और यूजुअली मुझे पता होता है कि अब इसने नीचे की लिक्विडिटी लेनी है और यहाँ से ऊपर चले जाना, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अब इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कुछ स्पेसिफिक रूल हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब एसएमसी के अंदर आप अगर बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर कर रहे होंगे, तो लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, उसमें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आपने स्पेसिफिकली 2 चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, एक तो करेक्शन और दूसरा इंड्यूसमेंट के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया। इंड्यूसमेंट में अगेन आपको बता दूं, इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मार्केट यहाँ से गई, उसने एक वेव लगाई, उसके बाद मार्केट ऊपर आएगी, और जब तक वो इस प्रीवियस अपने लो की इंड्यूसमेंट यानी ये वाले एरिया की लिक्विडिटी नहीं कंज्यूम कर लेती, तब तक वो इस चीज़ को वैलिड नहीं करार देते। तब तक वो इस सारे फॉर्मेट्स में कहते हैं कि नीचे जो है वो आपके पास ओपनिंग बनती जाती है, लिक्विडिटी क्रिएट होती जाती है। अब लेट्स सी मार्केट ये जा रही है ना, ऐसे मार्केट ने ऐसे वेव पकड़ी, ऐसे वेव पकड़ी। अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हायर हाई और हायर लो की, और ये दिस इज़ द सिंगल विक, ठीक है। और ये सिंगल विक के तौर पर ही इस चीज़ को जो है वो कंसीडर किया जाए। अब वो कहते हैं कि ये जो आपका पीस, इससे लेट्स सी यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर यहाँ पे ये मार्केट ऐसे गई थी और ये एक फॉर्मेट था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपके काउंटर जोन होते हैं जहाँ से फिर मार्केट आती है, और ये सारा फॉर्मेट होता है, और इसमें बीच सारा एरिया जो होता है, इसमें इन सारी चीज़ों को जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है। अब हम इसकी चार्ट्स के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के अंदर, अगर ये वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पांस आता है, तो आई विल मेक सीरीज ऑफ वीडियो जिसके अंदर मैं ऑर्डर ब्लॉक की जो कन्फ्यूजन हैं, फेयर वैल्यू गैप, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, स्ट्रक्चर मैपिंग की, इवन की अगर प्रैक्टिस सारे फॉर्मेट्स के अंदर होगी, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए अच्छी साबित हुई होगी। और अगेन एक क्विक समरी आपको मैं दे दूं, दो एक चीज़ जो आपने हमेशा खुराक उसमें रखना है, करेक्शन प्लस जो इंड्यूसमेंट वाला सारा फॉर्मेट है, इसको आपने जहन में रखना है, और दूसरा टाइम, ठीक है। ये टाइम वाले फॉर्मेट्स को आपने जहन में रखना है। अगर आप इन 2 चीज़ों को जहन में रखते हैं, ये लास्ट कैंडल की इनगल्फिंग, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग, दिस इज़ द करेक्शन। ये स्टार्ट होगी जहाँ पे आके एंड होती है, फिर आप उससे फॉर्मेट कर लें। दूसरा सिनेरियो आपका वही कि लास्ट पॉइंट की जो है वो लिक्विडिटी आपकी ले लेती है, तो अब आप इसको हायर हाई कंसीडर करें, और इसको जो है वो इसको दूसरे पॉइंट को हायर लो कंसीडर करें, और आप कंटिन्यूसली अपनी मार्किंग करें। इफ़ यू वांट कि मैं ये आपको लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करके भी दिखाऊं, ड्रॉप अ कमेंट, एंड नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस के ऊपर बनाऊँ।